पहले वीडियो में मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रजा हित के लिए जो बनाया और डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट होने का है। इंडिपेंडेंट होने से भी कुछ तकलीफ है। अगर मोनोपोली करेगा, इनकम टैक्स कोई उसका ऊपर आजमाइश कोई नहीं है, तो उन लोग वो गंदे कर सकते हैं। और वो न्याय व्यवस्था भी और ये इलेक्शन कमीशन भी ऐसे हो सकते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा एक मार्ग सोचने का है। मेरा मन में जो है वो बोलेगा। मुझको ये मालूम है राजा ये डेमोक्रेसी में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ राजांग है उसमें सेक्शन तो बोलने का दरकार नहीं, सेक्शन तो दरकार नहीं। वो उनका बेस क्या है, माने राजांग का अंग का बेस क्या है, माने उसका पहली किरण क्या है। पहली किरण है मॉरल मतलब है नैतिक विलुवा, वो होने का है। वो ये क्या है, एक बात बोलता हूँ, ये एक गुमस्ता है, ये एक माने वो क्लर्क है, एक ऑफिस किया, वहाँ से राजन शुरू होते हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति जाएगा वो ठीक से समाधान देने का अवसर है वो क्लर्क। ये सामान्य व्यक्ति वो क्लर्क का पास जाके सामान्य से उनका हक पूछने का तरीका है, वो डांटने का दरकार नहीं। अगर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर तक, वहाँ से प्रेसिडेंट तक, जहाँ भी हो, सबको नैतिक विलु होने का है। एक कलेक्टर ठीक नहीं है। अगर कलेक्टर को मिनिस्टर अगर वो स्टेट आके पूछ सकते हैं, लेकिन डांट नहीं सकते, डांट नहीं करने का, वो असेंबली में पूछने का, वो कलेक्टर ऐसे ही कर रहा है, वो एविडेंस है, उसका ऊपर एक्शन लेने का है। वो तो असेंबली और सेक्रेटरी को भेजेगा। सेक्रेटरी तो पर पालन का दिग्गज है, माने चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी वो बाकी एक्शन वो करने का है। अगर मतलब है डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व नहीं होने का है, वो डेमोक्रेसी है। वो असेंबली से वया मीडिया चीफ सेक्रेटरी तक वो उसका गलत बाहर निकालने का है। ऐसा माफी पूरा इनकम टैक्स और सीबीआई और इलेक्शन कमीशन, ये ऐसा अंग, ये कितना इम्पोर्टेंट अंग है, मुख्य अंग है। वो अंग को आप असेंबली पार्लियामेंट में आप उसके लिए चार्ज निकालिए, उसका वहाँ से सेक्रेटरी तक भेज दीजिए। वो क्या गलत किया है, डायरेक्टली नहीं करने का है, डायरेक्टली न्याय व्यवस्था का अंदर उंगली नहीं रखने का, और जैसा ये ईडी का, जैसा सीबीआई का। लेकिन उन लोग का मोनोपोली अगर ज़्यादा है तो पार्लियामेंट से नीचे तक आने का है। उतना तक उनको पेशेंस नहीं है, वॉरन नहीं है, उसको जल्द डांटते हैं और डरा देते हैं। उन लोग का अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं। उनका अपॉइंटमेंट अगर वो डायरेक्टर जनरल ऐसी कोई है, उन लोग को अपॉइंटमेंट नहीं देगा, हमको मेरा कैरियर स्पॉइल हो जाएगा करके वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो बोलते हैं वो करते हैं। उन लोग भी नहीं करने का, रिजाइन करके चला जाने का है, नहीं करने का। अगर करेगा ये पॉलिटिकल
वो बाहर चला जाएगा, वो ऑफिसर इन्वॉल्व हो जाएगा, उनका पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो उन लोग भी ये ध्यान में रहने का है। उन लोग का पॉलिटिकल पीछे घूम के थक जाएगा उन लोग, और इसलिए वो स्ट्रिक्ट हो जाने का है। ये पॉलिटिक्स ठीक करने के लिए ये डिग्निफाइड ऑफिसर्स बहुत बड़ा पढ़ के इतना तक आने वाला, उनका काम वो करने से पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। राजंग जो ये गलत तरीका खाली इंडिया में भी नहीं और देशों में भी है, और भी नीचे कितना नीचे तक जा रहा है उन लोग गवर्नमेंट पता नहीं। लेकिन तब भी मैं ये बोलेगा भारत देश बहुत खुश नसीब है। भारत पब्लिक और भारत का जो नेता अभी भी कुछ न कुछ शर्म है उन लोग को भी, कुछ गलत करता है तो उन लोग को भी शर्म नहीं, लेकिन बाहर दिखने में बहुत बढ़िया दिखाते हैं, लेकिन उन लोग को भी शर्म है, कुछ गलत करता है करके मालूम है। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये कांस्टेबल है, एक पुलिस कांस्टेबल है, उसको वो कांस्टेबल का वो नियम होते हैं, उसको वो पालन करते हैं। वो कांस्टेबल को अपना काम करने नहीं देते हैं। ये सिस्टम ऐसी बदल गया। अरे कांस्टेबल का काम से शुरू होते हैं पब्लिक का लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक चाहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अपने तरीके से नीचे ऊंचे गिर जाते हैं, पब्लिक तक नहीं आते हैं। पब्लिक नहीं जाते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा तक पब्लिक नहीं काम जाती। ये लॉ एंड ऑर्डर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वाला यूज़ करते हैं। पब्लिक तो माने जन समूह कोई उसका पास इतना ज़्यादा काम के लिए नहीं जाते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन ये भारत देश का ऊपर हर एक देश देख रहा है करके बार बार मोदी साहब ने बोला है। और ये भरत भूषण बोला है हमने लॉयर, और वो एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर कोई मीटिंग में बोला है इंडिपेंडेंट होने का है, उनका वो हाथ कोई किसी का नहीं डालने का। अरे गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पार्टी हो पॉलिटिकल पार्टी, उसका अवसर देश के लिए बहुत ज़रूरी है। वो निर्माण पदक के लिए निर्माण पद्धति में जाने से उससे डर जाएगा ना गलत करने से। और बहुत एक 15 दिन का पहले नितिन गडकरी उन्होंने एक बात बोला है, ज़्यादा खाना खाते हैं हम, अभी कम कर दिया, वजन भी कम किया करके। ऐसा माफ़ी अच्छा काम करने से और भी वजन कम हो जाएगा। अच्छा काम करने वाला अच्छा सोचेगा। और ये मैं कभी क्या या आसन मोड़ी करते हैं योगा में, योगा दिखाते हैं टीवी में, योगा दिन में वो खाली पैर ऐसे रख के बैठते हैं, कुछ इधर उधर हाथ रखते हैं, कुछ आसन हम लोग को दिखाया नहीं। इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये काम तो इतना सुलभ है प्राइम मिनिस्टर का या मिनिस्टर का, लेकिन ये काम नहीं करेगा तो बहुत सुलभ है, काम करेगा तो बहुत कष्ट है। और इसलिए इन लोग काम ज़्यादा नहीं करेगा। और ये कांस्टेबल से बोल के एक अपना काम वो करने से वो उनका ऑफिसर अप्रिशिएट करने का है मन ऐसे ही। ये सब
क्या हो गया, कुल समीकरण हो गया, मत समीकरण हो गया, माने विभाजन अंदर ही अंदर विभाजन हो गया भाई। ऊपर दिखने में तो ये अंदर वो दिखने में बहुत बढ़िया है, बहुत देखने वालों को, तब भी इंडिया ग्रेट है। इंडिया में अभी पार्टी और ये जो राजकीय माने ये इन लोग से ये देश चलते हैं करके गलत है, नहीं चलते हैं। अपना अपना काम उन लोग करते हैं, उनका खाना वो लेके आते हैं। ये क्या देते हैं, हम तो राशन देते हैं, वो देते हैं, उससे चल जाएगा क्या? वो नहीं चलेगा। और क्या करने का है करके, और तो एस्टैब्लिश प्लान कुछ नहीं बोलेगा। इन लोग बोलते हैं 1 लाख करोड़ तक हम इन्वेस्ट करते हैं, 2 लाख 6 लाख, ये लाखों करोड़ ये बजट में है। ये कहाँ जा रहा है? अरे ये पहले किसान को, आजकल मोदी साहब का ऊपर मेरा अभिप्राय है, वो लाल बहादुर शास्त्री जो बोला है वो बोलते हैं अभी। अरे आप मोदी साहब आप बोलिए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बोला है वो बात हम फिर बोल रहा हूं करके बोलिए। आप अपना बात का आप बोला है करके क्यों बोल रहा है? लाल बहादुर शास्त्री में उन्होंने मिस मील वनडे बोला है, वो आप बोला है मिस मील वनडे, क्योंकि खाना ज्यादा कम होते हैं उस दिन में, खाना नहीं मिलते हैं। और दूसरा बात ये है कि आप जो बोला है जय किसान जय जवान, वो जय किसान जय जवान उनका स्लोगन है, आप क्यों बोल रहा है? आप बोलिए, लेकिन शास्त्री जी जो बोला है वो सही है। वो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा 2 काम है, और किसान और जय जवान, ये आप बोलिए, उसमें कुछ अच्छा बात है। आप भी उन लोग से, मेरे से आपका उम्र भी कम है, और इतना बढ़िया लाल बहादुर शास्त्री, इतना सिंपल है आदमी, उतना आपको भी ज़्यादा प्रेस्टेज आएगा, आपको भी ज़्यादा, आपका ऊपर पब्लिक का विश्वास भी बढ़ेगा। जो गलत कहाँ होते हैं और क्या करने का है वो आप सोच लीजिए, और भी करिए। कम से कम 30 साल 50 साल आपका उम्र कितना और रहेगा, उतना तक आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई आपको रुका नहीं सकते हैं। लेकिन आप गलत करने से आप रुकवाना आप ही करना है, और फिर कोई दूसरा पार्टी आएगा, और कोई परमानेंट नहीं होगा। ये ज्योति बासु, और आप भी 15 साल आप भी गुजरात का चीफ मिनिस्टर कैसे रहा वो पता नहीं हमको। उसमें आप दूध का वो श्वेत माने उसको बोलते हैं सफेद मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दिया, और वो भी अच्छा काम किया आपने। ऐसा जो ज्योति बासु 25 साल किया है वो तो बढ़िया है, ऐसा आप भी कीजिए, आपका साथ पब्लिक रहेगा। हम लोग को क्या बूढ़ा हो गया, मेरा काम जो बोलने का है, अच्छा बात बोलने का है, कोई पार्शलिटी नहीं, कोई पार्टी हमारा नहीं है, कोई पार्टी मेरा भी है, जो अच्छा करेगा वो मेरा है।